प्रशांत किशोर जी के पास पैसे की कमी नहीं है। ये किसान लोगों के लिए ये बीड़ा उठाया है कि भाई हम दर दर ठोकर खा रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर अब नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। दिया का तेल खत्म हो जाता है तो दिया पूरी तरह से भभकता है। हाँ। तो उनका हाल वही होने वाला है। अब इनका अस्तित्व मिटने वाला है बिहार से। तो आलतू फालतू बुलूल जुलूल बयान दे करके सुर्खियों में बने रहने के लिए ये काम करते हैं लालू प्रसाद यादव जी। और ये बाप बेटे की राजनीति बिहार में चलने वाला नहीं है। लालू यादव का गया जमाना 90 का दशक का जमाना था, जो कि कुर्ते के ऊपर गंजी पहन करके आते थे और गरीब पिछड़े कुचले हुए लोगों को ये दिखा करके कि नहीं हम आपके हक की बात करते हैं और अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने बेटी को सीट पर बैठाने का काम करते हैं और गरीब और कुचले हुए लोग को। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह, इस वक्त हमारे बगल में जो खड़े हैं भैया, इनका हम परिचय देना चाहते हैं। आशुतोष तिवारी जो करहगर विधानसभा से आते हैं और जिला का किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी है। तो भैया स्वागत है पहले आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार प्रणाम आदाब जयराम जी की कहना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, आपने कैसे सोचा कि हम जन स्वराज में अदर पार्टी में भी जा सकते हैं? पहले हम थे अदर पार्टी। पहले हमने 2013 से 16 तक प्रखंड युवा प्रखंड अध्यक्ष रहा भाजपा का। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उसको बोला जाता है भाजपा में। इसके बाद 16 से 19 तक मैंने किसान अध्यक्ष रहा, किसान परिषद के भाजपा का अध्यक्ष रहा। और इसके बाद में ये हमको 14 में हमने पार्टी का मदद किया बहुत। 14 के बाद में 19 का भी किया। इसके बाद में मोदी का हमने देखा कि भाई ये तो मुद्दा पे चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, अब जमीनी स्तर पे कोई काम कर नहीं रहे हैं, तो भाई क्यों रहे हैं आप? मान लीजिए मंदिर मस्जिद से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से हमारा विकास होने वाला नहीं है। विकास तो होगा हमारे क्षेत्र से ना। तो जो हमारा अभी यहाँ बिहार का पलायन है, शिक्षा व्यवस्था चरमर स्थिति पे है। यहाँ के जो किसान भूखमरी के कगार पे हैं, जो कि उनके पास सब कुछ रहते हुए भी व्यवस्था सरकारों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, न सिंचाई का व्यवस्था न खाद का व्यवस्था समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते हमने पार्टी छोड़ने का काम किया कि भाई ये पार्टी में रहते हुए भी हम पार्टी कैसे चला सकते हैं, पार्टी में कैसे रह सकते हैं। हम भी किसान के बच्चे हैं और किसान पे ही बिलोंग करते हैं। हमारा सारा कार्यक्रम किसानी से ही होता है। भाई हम लोग नौकरी वाले पेशे वाले तो है नहीं। हमारे पिताजी भी किसान थे, हम भी किसान हैं। और फिर इसके बाद में हमारे पिताजी का डेथ हो गया 2019 में, तो हमने थोड़े राजनीति से दूरी बना लिया। तो 19 से 24 तक हमने 5 साल तक कुछ नहीं किया। इसके बाद में हमने प्रशांत किशोर का ऐड देखा, वीडियो देखा, स्लोगन देखा, तो हमें लगा कि नहीं इस व्यक्ति में दम है भाई, अगर इनका साथ दिया जाए तो बिहार बदल सकता है। इस मुद्दे पे इन्होंने अपना कदम रखा है बिहार को सुधारने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलिए, हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग मिलकर के एक नया बिहार का हम लोग स्थापना करते हैं। फिर जो 35 साल ये अभी कंगाली के मार्ग पे लोग ले आकर के खड़ा कर दिए हैं बिहार को, तो उस रास्ते से तो हम लोग निकालने के साथ में बैठ करके काम करेंगे और कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। तो फिर हमारा मुलाकात जीएसपीटी के बच्चों से हुआ। तो हम एक सिपाही, मैं जन स्वराज का एक छोटा सा सिपाही हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी प्रशांत किशोर जी की बातों को अमल करके क्षेत्र में सबको बताता हूँ कि भाई जन स्वराज आएगा तो सब कुछ 5 चीज हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, प्रशांत जी बहुत अदर पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कोई जातिवाद करते हैं, जात का राजनीति करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अपने ही जात को देखते हुए आप ही जन स्वराज ज्वाइन किए? क्योंकि प्रशांत किशोर जी पंडित जी है जात से और आप भी पंडित जी। ये देखिए, आप जो बोल रहे हैं, जितने भी लोग सोचते होंगे वो कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव है। शिक्षित लोग जाति पाति पे कभी नहीं जाते हैं, विकास देखते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी का विकास देखते हैं, अपने समाज का विकास देखते हैं, अपने पूरे क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं। और यहाँ शिक्षा की कमी है, इसीलिए लोग जाति पाति को आड़े आ करके अपना जाति पाति के ही जंजीर में बंद करके दूसरे के हाथ में बिक जाते हैं। तो अब की बार 2025 में ये हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग किसी के हाथ में बिहार को बिकने नहीं देंगे। और जब भी हमारा पार्टी का सरकार बनेगा तो किसान मजदूर का ही पार्टी होगा, जन स्वराज पार्टी। आप बोले कि हमारी पार्टी का 25 में सरकार बनेगी,
वही लालू यादव किसी मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि कौन है माई के लाल इस बार तेजस्वी को सीएम बनने से रोक सकता है। इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए 15 साल लालू प्रसाद यादव जी को देख चुके हैं हाँ। और बिहार की जनता 35 साल तक उठ चुकी है। कभी लालू के डर से भाजपा में, भाजपा के डर से लालू में लोग आने का काम करते हैं। तो भाई कितना दूर बरगलाइएगा आप? कितना देर तक आप बरगला करके रखेंगे किसी समाज को? हमारे मान लीजिए हम जाति पाति में बांटने का कब तक काम करेंगे? जब तक हम बताएंगे नहीं। लेकिन हम वही चीज जाकर के हमारे जितने भी अभी पदाधिकारी गण हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में बताने का हम लोग काम करते हैं कि भाई जाति पाति से बचने वाला कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए हम अपनी जाति जान करके उस व्यक्ति को वोट दे दिया, वो विधायक बन गया, तो अपने बारे में सोचेगा, अपने जाति के बारे में सोचेगा नहीं। वो ये समझेगा कि ये तो हमारे जाति के लोग हैं, हमको वोटवा देवे करेंगे, तो काहे ना इनका काम हम करें। अच्छा, लालू यादव जो बयान दिए उनका घमंड है, अनुमान लग रहा है कि 2025 में हमारी जो बेटवा है तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। अब दिया को देखे हैं, पहले हाँ। दिया का जमाना था। हाँ, अभी भी दिया जलता है हमारे घर में। दिया जलता है, गरीबों के घर में जलता है, इसलिए कि भाई स्मार्ट मीटर आ गया है। हाँ। तो भाई सबका औकात नहीं है कि हमारे यहाँ बल्ब जले, एसी चले। और जब दिया का तेल खत्म हो जाता है तो दिया पूरी तरह से भभकता है। हाँ। तो उनका हाल वही होने वाला है। अब इनका अस्तित्व मिटने वाला है बिहार से। तो आलतू फालतू बुलूल जुलूल बयान दे करके सुर्खियों में बने रहने के लिए ये काम करते हैं लालू प्रसाद यादव जी। और ये बाप बेटे की राजनीति बिहार में चलने वाला नहीं है। लालू यादव का गया जमाना 90 का दशक का जमाना था, जो कि कुर्ते के ऊपर गंजी पहन करके आते थे और गरीब पिछड़े कुचले हुए लोगों को ये दिखा करके कि नहीं हम आपके हक की बात करते हैं, और अपने बच्चे को, अपने बीवी को, अपने बेटी को सीट पर बैठाने का काम करते हैं, और गरीब और कुचले हुए लोग को फिर वही गरीबी के ही दलदल में ढकेलने का काम ये लोग किए हैं। 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी का एक पटना में गांधी मैदान में मीटिंग होने वाले हैं। ना भूतो ना भविष्य, कभी ऐसा न पिछला कई दशक से कोई ना ऐसा भीड़ देखा होगा, ना आने वाले समय में भी कोई देख सकता है। प्रशांत किशोर जी ये बोले हैं, इसके लेकर क्या आप लोगों की तैयारी चल रही है? अभी पूरे हम लोग के बिहार से जितने भी 243 विधानसभा है, हम लोगों का लगभग अनुमान है 10 लाख का। 10 लाख, मात्र 10 लाख, 10 लाख का 10 लाख मतलब हम लोग एक अनुमान रखें कि 10 लाख तक के वहाँ लोग जुटेंगे। 10 लाख बहुत होता है संख्या, एक जगह जुटना एक बहुत बड़ी समूह होती है। तो न कभी वहाँ पे 10 लाख के लोग माने इतना जुटे हैं, न कभी जुट पाएंगे। हम जब पिछला बार गांधी मैदान में सभा हुआ था, तेजस्वी यादव और भोजपुरी का जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है, उन लोगों ने पूरा गांधी मैदान को ही चक्का जाम कर दिए थे। क्या वो रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर इस बार? उससे तिगुना हम लोग आदमी को वहाँ पर ले जाने का काम करेंगे। हम नहीं ले जाने का काम करेंगे, वहाँ खुद आदमी अपने से चल करके इतना जागरूक हो गए हैं लोग जन स्वराज को, ये मुद्दों को देख करके कि नहीं भाई जन स्वराज का ये मुद्दा है। तो प्रशांत किशोर जी अगर चाहते तो खूब खुशी से 10 पीढ़ी उनका अपने पैसों से पेट पाल सकते थे, खूब सुख सुविधा से। लेकिन उस सुख सुविधा को छोड़ते हुए प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ये अशिक्षित लोगों के लिए, ये किसान लोगों के लिए ये बीड़ा उठाया है कि भाई हम दर दर ठोकर खा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर अब नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। बिहार में बदलाव लाना है तो केवल जन स्वराज को लाना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट्स हर विधानसभा के जानने के लिए हमारे भोजपुरिया जवान 45 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।